हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश। ठीक है, आखिर प्रकाश क्या होता है। तो आप लोगों के लिए ये डेमो क्लास है। ये क्या है? आप लोगों के लिए डेमो क्लास है। ठीक है, ऑफलाइन जो आ सकते हैं आइए, और जो ऑनलाइन में जिसको डेमो क्लास देखना है वो देखिए। और फिर नेक्स्ट आप लोग का वीडियो अपलोड होता ही रहेगा। बीच में कुछ दिन से हम किसी कार्य की वजह से बाहर थे, तो बिजी थे, इसलिए आप लोग का वीडियो आ नहीं पा रहा था आप लोग के लिए। तो अब हम जो है कंटिन्यू आप लोग का लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। देखिए, लाइट, प्रकाश, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश। ठीक है, देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक, देखिए प्रकाश जो है एग्जाम्पल से लेकर एग्जाम्पल से हम लोग रिलेट करते हैं। ये एक कमरा है। ठीक है, ये क्या है? कमरा है, और ये है अंधेरा। ठीक है बाबू, ये कमरा कैसन है? अंधेरा है। अब देखिए, ये कमरा जब अंधेरा है तो यहाँ इस कमरा के अंदर जो भी वस्तु रखा हुआ है, जो भी कुछ भी वस्तु है, तो क्या हम लोग अंधेरा है कमरा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नहीं देख पाएंगे। उसे देखने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ता है? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। तो मान लेते हैं कि छोटका टॉर्च वाले के यहाँ जलाएं। ठीक है, जब एक टॉर्च हम लोग जलाएं तो इसे क्या निकला? रोशनी निकला। इसे देखिए बाबू, निकला रोशनी। क्या निकला? रोशनी निकला। और ये हम लोग देख पाए, यहाँ पर जो भी छोटका छोटका वस्तु सब रखा था ना, सबको देख पाए। क्या कर पाए? अपने आँख से हम लोग देख पाए। क्या ऐसे देख पाते? क्या नहीं देख पाते। टॉर्च जलाए तो हम लोग देख पाए, तो कोई भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश एक है ऊर्जा। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जो क्या करता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो अदृश्य वस्तु, ठीक है, जो क्या करता है? वस्तु को हम लोग को देखने में आवश्यकता करता है ना, जो कि वस्तु क्या बनाता है? दृश्यमान। तो इसको लिखिए दृश्यमान। ठीक है, वस्तु क्या बनाता है? दृश्यमान, मतलब देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि वस्तु को दृश्यमान बनाती है। ठीक है, वस्तु को दृश्यमान बनाती है। और प्रकाश जो है ना, हमेशा कैसा गमन करेगा? तो सरल रेखा में गमन करेगा। ठीक है, ये क्या है? ये प्रकाश जो है, जो गमन कर रहा है यहाँ पे प्रकाश, ये जाएगा, ये हमेशा सीधा रेखा में जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा बाबू? हमेशा सीधा रेखा में ही जाएगा प्रकाश। ठीक है, तो दिक्कत हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश जो है हमेशा सीधा रेखा में जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर यदि रिलेट कर लें हम लोग कि अगर यदि ये एक पाइप है, ठीक है, यह एक पाइप है, और यहाँ से जलाएं टॉर्च, क्या जलाएं? यहाँ से टॉर्च जलाएं तो ये सीधा जाएगा। अगर यदि पाइपा को दिए टेढ़ा करके, देखिए ऐसे मोड़ दिए, ठीक है, तो क्या प्रकाश का रोशनी जा पाएगा? देखिए इधर चले गए, है ना, इधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रकाश कैसा रेखा में गमन करता है? स्ट्रेट लाइन में, है ना। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तो इसको लिखेंगे सरल रेखा में गमन। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखेंगे। बहुत को रटते होंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है, वस्तु को दृश्यमान बनाता है ना, और सरल रेखा में गमन करता है। तो सीधी सी याद रखना है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि वस्तु को दृश्यमान बनाता है और सरल रेखा में गमन करती है ना। तो हम लोग इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं प्रकाश को। ओके, अब चलिए देखिए नेक्स्ट मिलता है हम लोग को। सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है ना बाबू। देखिए यहाँ पर हम एक परावर्तक सतह बना दिए, इसका नीचे में पेंट कर दिए। क्या कर दिए? पेंट कर दिए। हाँ, यहाँ पेंट कर दिए नीचे में। ठीक है, नीचवा में पेंट कर दिए। अब यहाँ से एक जब है जैसे आ रही है आपतित, जब प्रकाश, देखिए जब प्रकाश आती है, क्या बोले? जब प्रकाश आती है तो उसे बोलते हैं आपतित। ठीक है, आपतित याद रखने का तरीका देखिए, जब प्रकाश आती है आपतित किरण, क्या बोलेंगे उसको? आपतित किरण। जब चली गई, आके चली गई, हाँ कहाँ चली गई? चली गई। तो प्रकाश जब चली गई तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बाबू? परावर्तित किरण। ठीक है, तो जब प्रकाश जब जाती है ना, प्रकाश जब जाती है तो परावर्तित आती है आपतित। ठीक है, आपतित किरण। तो देखिए ये परावर्तक सतह है, और यहाँ से हम टॉर्च जलाएं तो ये प्रकाश आया। ठीक है, ये प्रकाश यहाँ पे आया। ठीक है, परावर्तक सतह से टकराया,
टकरा के फिर चला गया, ठीक है। प्रकाश जो है चला गया, ठीक है। प्रकाश यहाँ से आया तो आने वाला किरण को हम लोग बोलेंगे इसे, ये क्या है, एक किरण है ना, इसे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण क्या बोलेंगे बाबू, आपतित किरण। और प्रकाश आके ना चला गया, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। ओके, अब देखिए जब प्रकाश आया तो आपतित किरण, गया तो परावर्तित किरण। अब यहाँ पर एक बिंदु हम लोग लेट कर लेते हैं O, ठीक है, बिंदु लेट कर लिए O, और यहाँ पर से अभिलंब डाल दिए। अभिलंब क्या डाल दिए, तो OM, ठीक है, OM हम लोग, सॉरी यहाँ पे M होगा, ठीक है, OM अभिलंब डाल दिए। और यहाँ पर जो कोण बना ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना, उसे हम लोग कहते हैं कोण I, ठीक है, यानी आपतन कोण। क्या कहते हैं बाबू, आपतन कोण, ठीक है। ये वाला कोण कौन सी कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा ना। आया तो आपतन कोण, गया तो परावर्तन कोण। कहाँ चला गया, चला गया, टाटा बाय बाय, तो ये चला गया, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। ये वाला हो गया परावर्तन कोण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को बोलते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो कोण यहाँ पे, यहाँ देखिए, कोण I को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक है। और कोण R को बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे बाबू, ठीक है। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। कोण आया, ठीक है, आपतित किरण, किरण आया, आपतित किरण, किरण गया, परावर्तित किरण, ठीक है। किरण आया तो आपतित, गया तो परावर्तित, ठीक है। और परावर्तक सतह से टकराया, ठीक है, परावर्तक सतह से टकरा के वापस गया, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। पता नहीं बाबू आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का ये हो रहा है परावर्तन, है ना, यहाँ टकरा रहा है, लौट के वापस जा रहा है। जिसको नहीं दिख रहा, देखिए हम इसको ऊपर में लिख देते हैं, हाँ, यहाँ प्रकाश का परावर्तन हुआ, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हुआ, ठीक है। देखिए आपतित किरण आया, परावर्तक सतह से टकराया, परावर्तक सतह यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं AB, लीजिए AB जो है परावर्तक सतह है, ठीक है। AB से टकराया, कौन टकराया, इसका नाम दे देते हैं P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। ओके, तो P टकराया, आगे P और टकरा गया, यहाँ पे B में टकरा गया, AB में, ठीक है। AB वाला यहाँ पे, यहाँ टकराया, यहाँ पे बिंदु जिसको बनाया O, क्या बनाया, बिंदु O बनाया, और टकराया और लौट के वापस चल गया, ठीक है, इधर चला गया, इधर, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये आप लोगों के लिए डेमो क्लास है, ठीक है, डेमो क्लास था। तो प्रकाश को आज हम लोग प्रकाश को जाने और प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने, ठीक है, क्या जाने, प्रकाश को जाने और प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ऑफलाइन आइए, ठीक है। और मैथ का वीडियो कल से आप लोगों का सब अपलोड कर दिया जाएगा। बहुपद चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि आप लोग का AP हम पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे बाबू, AP अर्थमेटिक खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है, पोलिनोमियल पढ़ेंगे। और एक सूचना और है, एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि कल जो है ना, कल जो है नूनू देखो, कल जो है ना GK का क्लास है, ठीक है, GK GS का क्लास है। देखिए इस GK GS के क्लास में आप सभी से अनुरोध है कि एब्सेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि GK GS का क्लास में एब्सेंट नहीं कीजिएगा, आप सभी आइए, ठीक है। पूरा मैप के आधार पर GK बताएंगे। और ये जो GK है ना, क्लास 6 से लेके 10 तक इंक्लूड है ना, NCERT पर ही आधारित है, ठीक है। देखिए NCERT पर पूरा आधारित है, इसलिए क्लास 6 से लेकर 10 तक जितने भी आप सभी विद्यार्थी हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एब्सेंट नहीं कीजिएगा, ओके। और एक बात और है कि अगर यदि आप 15 से 16 तक, है ना, 15 से 16 जून तक, है ना, 15 से 16 जून तक एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आके जो एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आके जो एडमिशन ले रहे हैं, कोई डेमो क्लास इसको नहीं दिया जाएगा। उस तरह के विद्यार्थी को
मात्र 500 रुपये में एडमिशन हो रहा है। ठीक है, पूरे साल भर का कोर्स है, पूरे साल भर का कोर्स है। हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ 500 रुपया मंथली नहीं है। कई बार हम सभी को बता चुके हैं बाबू, आप लोगों को परेशान कर दिए पूछ पूछ के कि क्या सर क्या है जो इतना कम फीस में स्टार्ट किए, सबको हमको परेशान कर दिया। ठीक है, तो हमारा मकसद एक ही है कि हर बच्चा पढ़े, हर गरीब बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। और हम नॉर्मली फ़ीस रखे हैं जो कि हर बच्चा इसको और हर गार्जियन भी इसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, हर कोई इसे दे सकता है, इतना सक्षम है। और किसी के लिए ना देखिए यहाँ पर चलता है 300 है ना, या फिर 400 रुपया मंथली चलता है, 450 भी चलता है। ठीक है, तो हम किसी के ऊपर हम कुछ दबाव नहीं बनाना चाह रहे हैं, है ना। कोई स्टूडेंट पर भी हम दबाव नहीं बनाना चाहते हैं। जिसको अच्छा लगता है पढ़िए, जहाँ अच्छा है वहाँ पढ़िए। ठीक है, लेकिन मन लगा के पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए जीके का क्लास फ्री भी है। जीके का क्लास जितना भी है ना, जीके का क्लास सारा फ्री है, तो इसीलिए जीके का क्लास से आप लोग एब्सेंट नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जीके के क्लास में एब्सेंट नहीं कीजिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, उसका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम साइंस भी इसमें लाते हैं, ज्योग्राफी भी इंक्लूड करते हैं, हिस्ट्री भी इंक्लूड करते हैं, है ना। तो सारा सब्जेक्ट को कंबाइंड कर दिया गया है उसमें, वो इस तरह का तैयार ही किया गया है। ठीक है, चलिए हम आप सबको इसके लिए नेक्स्ट क्लास में जुड़िए। और दूसरी बात ये है कि जो एडमिशन लेने वाले हैं उसके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। ठीक है, बहुत बड़ा ऑफर है। ठीक है, 15 से 16 जून, मात्र 2 दिन टाइम मिला है। 15-16 जून में जो एडमिशन लीजिएगा उसको मात्र 500 रुपये में एडमिशन है। ठीक है, जाइए जाके एडमिशन लीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।